नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सोमवार का दिन जनपद मैनपुरी के लिए बेहद खास इसलिए था क्योंकि एकसर सानंद आश्रम के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी शारदानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद सोमवार के दिन ही उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। सबसे पहले अखिलेश यादव ने यहां महामंडलेश्वर स्वामी शारदानंद सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से ब्रह्मलीन हुए स्वर्गीय महामंडलेश्वर स्वामी शारदानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल में एक बार फिर से नमाज पढ़े जाने का मामला सुर्खियों में आ गया है। ताजमहल के अंदर गार्डन में एक मुस्लिम पुरुष और महिला का नमाज पढ़ते वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो बीते रविवार का बताया जा रहा है। मुस्लिम युवक और युवती की नमाज पढ़ने के दौरान किसी ने इस वीडियो को बनाया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद एएसआई और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर के स्याना तहसील के गांव बिगराऊ में राशन डीलर के चुनाव को लेकर हंगामा हो गया। इस दौरान स्याना एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने में जुट गए। दरअसल एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया था। तो वहीं हमीरपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि बेतवा नदी पार करते समय असंतुलित होकर नाव पलट गई। बता दें कि नाव में 8 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है। हालांकि अन्य लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। यहाँ पे मतलब उस पार को जा रहे थे डोंगी लेके, तो मशीन का खड्डा था। तो उस खड्डे से एक टापू था, टापू में थोड़ी लग के और उस खड्डे में डोंगी जो है तो पलट गई। पलट के उसमें 2-3 औरत थीं और 2 बच्चे थे। तो जो और उस पार के लोग थे वहाँ दौड़ कर आए, उनको पकड़ा। जब उनको पकड़ के निकाल के बुड्ढे को जब दौड़े वहाँ, तो बुड्ढे जोले वो भाई हमारा फतेहपुर से अगली खबर है। बता दें कि वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने और आम जनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण कार्य करते हुए साइबर क्राइम सेल के द्वारा साइबर अपराध की शिकार आवेदिका के कुल 40,460 की संपूर्ण धनराशि अथक प्रयासों के बाद आवेदिका के खाते में वापस कराई गई। पत्नी गाजीपुर फतेहपुर में एनएम के पद पर कार्यरत है। उनके अकाउंट से 19/11 को 40,460 रुपये का फ्रॉड हुआ था, जिसकी शिकायत मैंने साइबर सेल फतेहपुर में की थी। तो उसका रिफंड मुझे। थानों की कार्यशैली आज रायबरेली में तब उजागर हुई तब बीजेपी मीडिया प्रभारी को ही कोतवाली में दुत्कार दिया गया। पत्नी के खाते से साइबर फ्रॉड हुआ तो शिकायत लेकर थाने पहुंचे बीजेपी मीडिया प्रभारी की पत्नी को ही दरोगा जी ने मूर्ख बता दिया। मामला शहर कोतवाली का है। यहां अमरीशपुरी कॉलोनी के रहने वाले बीजेपी मीडिया प्रभारी विजय वाजपेयी की पत्नी से ऑनलाइन 5,000 रुपए की साइबर ठगी हुई थी। हमारी पत्नी के खाते से ऑनलाइन ठगी कर 5,000 रुपए उड़ाए गए।
जिसकी शिकायत मैं नगर कोतवाली में करने आया तो यहाँ संतोष कुमार सिंह जो एसएसआई हैं, उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की और सबसे पहले तो उन्होंने हमारे परिवार की शैक्षिक योग्यता के बारे में ही चैलेंज कर दिया और साफ शब्दों में क्या कहा क्या आपके परिवार वाले मूर्ख हैं जो इस तरह इसी को अकाउंट की सीक्रेसी बता देंगे। मैंने उनसे निवेदन भी किया कि भाई साहब गृहिणी है, भूलवश अगर बता दिया है तो आप उसकी एफआईआर लिख लीजिए। तो कहीं ये लोग बहुत नक्सलाइट एरिया में रहते हैं, इनको कौन पकड़ के लाएगा। और हमारे तरफ एफआईआर की कॉपी मतलब मेरे प्रार्थना पर। जहां एक तरफ प्रदेश में मोदी और योगी के डबल इंजन के सरकार ने विकास के तमाम कार्य किए हैं और नया माइलस्टोन स्थापित किया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वरुणा नदी पर बना ये पुल कहीं न कहीं विकास के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। विकास के नाम पर दावा ठोकने वालों को मुंह चढ़ाता हुआ नजर आता है। दरअसल ये पुल शहर में फुलवरिया के गेट नंबर 5 से कई गांवों को जोड़ता है। ऐसे में गांव वालों ने खुद से इस पुल को बांस बल्ली से तैयार किया हुआ है। लगभग 5 गांव इस पुल से होकर रोजाना अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। गांव वालों का कहना है कि यहां से अगर वो पक्के पुल का रास्ता तय करते हैं तो उसके लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इतनी दूर न जाने के लिए ही गांव वालों ने मिलकर इस पुल का निर्माण कराया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने के मामले में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने आज दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी शिवसेना कार्यालय के बाहर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी पक्ष ने अंबादास दानवे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। बुल्ढाना में महाराष्ट्र नव निर्माण यानी कि मनसे ने राज्यपाल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आंदोलन किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी की। इस टिप्पणी से महाराष्ट्र के राजनीतिक दल नाराज हो गए। इसी नाराजगी को महाराष्ट्र में विभिन्न राजनीतिक दल आंदोलन के माध्यम से दर्शा रहे हैं। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल हे कोश्यारीने जे अपशब्द वापरला, हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल नेहमीच वादग्रस्त विधान नेहमीच करत असतात। या राज्यपालाला हे महाराष्ट्राचं पार्सल हे केंद्राकडे गेलं पाहिजे आणि अशा पार्सलाची या महाराष्ट्रात गरज नाही। या राज्यपालानं नेहमीच वातावरण गढूळ करण्याचं काम या ठिकाणी लावलंय। जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं या ठिकाणी या राज्यपालाकडून होत आहे आणि अशा राज्यपालाची महाराष्ट्रात गरज नाही आणि अशा राज्यपालाचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जाहीर धिक्कार करतो, जाहीर निषेध करतो। आम्ही अशा राज्यपालाला गरज नाही महाराष्ट्राची। या राज्यपालाला या केंद्राने हकलून। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ बीड़ जिले में संभाजी ब्रिगेड ने आंदोलन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी करना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भारी पड़ रहा है। राज्य भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बीड़ जिले में आज संभाजी ब्रिगेड ने राज्यपाल की फोटो पर चप्पल मारकर आंदोलन किया है। छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी अवमानकारक वक्तव्य करणाऱ्या कोश्यारीचा आज आम्ही या ठिकाणी जोड मारो आंदोलन करून त्यांचा या ठिकाणी पुतळा जाळून आम्ही त्यांच्या विरोधात आंदोलन केलेलं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी इथून पुढे जर राज्यपाल कोश्यारी यांनी असा अवमानकारक जर उल्लेख केला तर त्यांना संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात कुठेही फिरू देणार नाही व संभाजी ब्रिगेडच्या मार्फत त्यांचा होणारा कुठलाही कार्यक्रम संभाजी ब्रिगेड उधळून लावेल व त्यांना संभाजी ब्रिगेड। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान कहा कि उद्धव ठाकरे बची कुची पार्टी को बचाने के लिए प्रकाश अंबेडकर का सहारा ले रहे हैं। सिर्फ सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने स्वाभिमान छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। प्रकार म्हणजे मला गंमत पण खूप वेळा वाटते की चॅनल मधल्या मुली साडी का नाही नेसत, ते शर्ट अँड ट्राउजर का घालतात? ते मराठी भाषा बोलताना तुम्ही मग मराठी संस्कृती
एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने महिला पत्रकारों को सलाह दे डाली है कि महिला पत्रकार साड़ी क्यों नहीं पहनती, क्यों जीन्स और टॉप पहनती हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नेता संभाजी भिड़े महाराज ने एक महिला पत्रकार को कहा था कि तुमने बिंदी नहीं लगाई है इसलिए इंटरव्यू नहीं दूंगा। तब सुप्रिया ने इस पर बहुत विद्रोह जताया था, लेकिन अब खुद सलाह दे रही हैं। सगळ्या गोष्टीचं करतोय पत्रकार, म्हणजे मला गंमत पण खूप वेळा वाटते की चॅनल मधल्या मुली साडी का नाही नेसत, ते शर्ट अँड ट्राउझर का घालतात, ते मराठी भाषा बोलताना तुम्ही मग मराठी संस्कृती। कल्याण के पास उल्लासनगर स्टेशन के पास आम लोगों के साथ लूटपाट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि उल्लासनगर स्टेशन के पास लोगों को लूटने वाले 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 22/10/2022 रोजी रात्री 12 वाजताच्या सुमारास गुन्ह्यातील तक्रारदार हे उल्हासनगर स्टेशन येथे स्टेशनच्या अलीकडे पटरीमध्ये लघवी करण्यासाठी थांबले असताना तिथं 4 अज्ञात इस्मांनी, अनोळखी इस्मांनी त्यांना चाकूचा धाक दाखवून तसेच हातबुक्कीने मारहाण करून त्याचे पैसे व मोबाईल फोन चोरून नेला अशी तक्रार प्राप्त झाली होती। त्यावरून तात्काळ गुन्हा नोंद करून आरोपीचा शोध सुरू झाला होता। तांत्रिक तपासावरून विश्लेषणावरून आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। यातील 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। एकूण 4 आरोपी होते, एकाचा शोध सुरू आहे। यांचा बॅकग्राऊंड, याच्यातला जो एक आरोपी आहे त्याच्यावर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल आहे। चाकूचा धाक दाखवून तसेच हातबुक्कीने मारहाण करून मुंबई के मालवनी इलाके से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मालवनी चर्च के गांव में रहने वाले एक पिता ने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए 5 वर्षीय मासूम बेटे की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की बड़ी बेटी ने उसे स्कूल छोड़ने के लिए बोला था, लेकिन वो लेकर नहीं गया, जिसके बाद आरोपी की पत्नी अपनी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने चली गई। उसी बीच आरोपी ने सो रहे 5 वर्ष के अपने बेटे की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि घटना के बाद हत्यारे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 19/11/2022 रोजी नमूद मालवणी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 1290/2022 कलम 302 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। नमूद गुन्ह्यातील फिर्यादीने हकीकत सांगितलेली आहे की त्या दिनांक 19/11/2022 रोजी सकाळी त्यांच्या घरी असताना त्यांची मुलगी त्यांच्या वडिलांना शाळेत सोडण्यात। अकोला शहर के लहान उमरी इलाके में पानी आपूर्ति करने वाली पाइप में लीकेज आने से रास्ते पर पानी पानी हो गया। महानगर पालिका की ओर से पानी की पाइप लाइन को बनाया जा रहा है। नासिक के लासलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति में प्याज का भाव गिरने के कारण प्याज की नीलामी बंद कर दी गई है। लासलगांव कृषि बाजार उत्पन्न समिति में आज प्याज का दाम 1700 प्रति क्विंटल तक गिर गया। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने मांग की है कि कम से कम प्याज को 30 रुपए किलो का भाव मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर प्याज की खरीद फरोख्त बंद कर दी गई है। सततच्या कांद्याच्या दर घसरणीमुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचं दिवसागणिक कोट्यवधीचं नुकसान होत आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना आहे। असं असताना महाराष्ट्रातलं सरकार, केंद्रातलं सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे बिलकुल या प्रश्नाकडे बघायला तयार नाही आणि याचा निषेध म्हणून आज महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे लिलावाचं कामकाज बंद पाडण्यात आलं आहे आणि येत्या 2 दिवसांमध्ये कांद्याचे बाजारभाव हे कमीत कमी किलोला 30 रुपये असे न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार। महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग में तेंदुए का खौफ बढ़ता जा रहा। बता दें कि 2 तेंदुए अलीबाग के सड़कों पर कई दिनों से देखे जा रहे हैं। हालांकि लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी है।
और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।